एक हसीन चाहत। स्कूल रोमांच। दूसरे दिन मैं स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उसके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैंने उन्हें नज़दीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक चाप प्यार भरी चपत लगाते हुए बोली, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। यह किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशारे की ओर इशारा करते हुए कहा तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, किशोर तेरा बेस्ट फ्रेंड है, यह मुझे मालूम नहीं था। मैं यह कहते कहते चुप लगा गई। किशोर मुझे ही एक कटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला, माधुरी तुम्हारी सहेली तो बड़ी सुंदर और स्मार्ट है। क्या माधुरी बदसूरत है? मैंने व्यंग किया तो किशोर माधुरी की ओर से देखकर बोला, माधुरी बुरा न मानना, तुम्हारी सहेली हम दोनों में गैप डलवाना चाहती है। किशोर के यह कहते ही माधुरी हंसने लगी। मैं भी बिना हंसे न रह सकी। शाम के 4 बजे मैं माधुरी को ढूंढने लगी। वह 3 बजे से ही क्लास से गायब थी। किशोर भी कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने माधुरी की सहेली मीना से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए ही कहा कि वह स्कूल के पिछवाड़े वाले बाग में गई होगी। मैंने यह सुनकर हैरान रह गई। 4:30 बजने वाले हैं। वह इस समय उधर क्या करने गई है? उधर का इलाका तो जंगलों का है। वह होश में है तो है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़के के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने से ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी कर दी कर दी है थी कर दी है थी। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पाँव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ बड़ा लगा तो मैं सधे पाँव से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे समा हुए थे जैसे बहुत दिनों के बाद मिले हो या ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए हो। फिर तभी मैंने चैनल को सब्सक्राइब करो।